सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और दोस्तों, आज से लगातार आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के 40 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला जारी रहेगी। दोस्तों, लंबे वीडियो बनाने से आप बोर भी हो जाते हैं और साथ ही साथ आप पूरा देख भी नहीं पाते हैं। तो 40 प्रश्नों की श्रृंखला, हो सकता है कि ये दिन में 5 वीडियो भी आ जाएं, हो सकता है कि दिन में 7 भी आ जाएं, लेकिन 40 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपके सामने जारी रहेगी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को माना गया है और ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन कहाँ देखने को मिलता है हमें? प्रथम 12 मासा वर्णन बिसलदेव रासो में देखने को मिलता है। याद हो गया? चलिए जी, अगला है, अवट का सर्वप्रथम प्रयोग किया विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। अवट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने अपनी जो रचना थी कीर्तिलता उसमें किया था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार किसको माना जाता है? तो विद्यापति को माना जाता है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार के रूप में। भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। तो भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य का नाम बताइए। तो पद्मावत हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है, पद्मावत। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि कवयित्री का नाम बताइए। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर है और ये सूरदास जी द्वारा विरचित है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर और सूरदास जी द्वारा विरचित है। नेक्स्ट है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? चलिए देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध काव्य है, एक मिनट, रामचरितमानस है और तुलसीदास जी द्वारा विरचित है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भक्ति काल को स्वर्णयुग घोषित किया। स्वर्णयुग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भक्ति काल को स्वर्णयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन था भक्ति काल को स्वर्णयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया? तो तुलसी सतसई से माना जाता है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ। तुलसी सतसई से माना जाता है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से। लेकिन देखिएगा आगे, अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। तो अधिकांश साहित्यकार किसको मानते हैं? कृपाराम की हित तरंगिणी को क्या मानते हैं? सतसई परंपरा का आरंभ मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हितरंगिणी है और कृपाराम की रचना है। ये रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हितरंगिणी और कृपाराम की ये रचना है। एकांतवासी योगी रचना है वो श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी रचना है वो श्रीधर पाठक की रचना है, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। हरिश्चंद्र रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना का नाम है हरिश्चंद्र रचना। ठीक है जी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, तो कड़वकबद्ध कौन सा? पौम। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध है पौम चरितु और ये स्वयंभू की रचना है पौम चरित। 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना, 7 चौपाई और उसके बाद एक दोहा रखा है, ये क्रम है अपभ्रंश में। तो पौम चरित्र या पौम चरियु है वो स्वयंभू की रचना है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण यानी
प्रथम व्याकरण कौन थे? हेमचंद्र थे। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र थे। चलिए नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि सरपा को माना जाता है और ये 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। सरपा को 9वीं सदी का कवि माना जाता है। ठीक है जी। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरपा ने किया था। अपभ्रंश का तो हमने देख लिया पौम चरियु, लेकिन हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग किया था सरपा ने। ठीक है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना की बात कर रहे हैं, श्रावकाचार है और देवसेन कृत है। देवसेन की रचना है और उसका नाम क्या है? श्रावकाचार है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना देखिएगा, पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई की रचना। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है। और उससे पहला प्रश्न क्या था? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार और देवसेन की रचना है। और यह प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना और पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई की रचना है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, तो श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है, श्रीधर पाठक की रचना है। और अनुदित रचना है, हर्मिट से अनुवाद करके एकांतवासी युग की है। ठीक है, तो इसको पूरा दोबारा देख लीजिएगा क्या है। देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ तो श्रीधर पाठक की रचना है, और श्रीधर पाठक की अनुदित रचना है, हर्मिट से अनुवाद किया गया और एकांतवासी योगी इसका नाम है। एकांतवासी योगी के बारे में हमने अभी प्रश्न भी पढ़ा था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, तो ये श्रीधर पाठक है। स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। नेक्स्ट है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। तो गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति झरना है और 1918 में प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शुक्लानुसार यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो निराला को माना गया है और सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने जूही की कली में किया था। ठीक है, हिंदी में मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला है और जूही की कली में सर्वप्रथम उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है और उसका प्रकाशन 1916 है। जूही की कली और प्रकाशन 1916। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता नाम दिया, नई कविता नाम अज्ञे जी ने दिया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने नई कविता को नई कविता नाम दिया था। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भगनदूत है और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति भगनदूत, प्रकाशन 1933। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा, और उसके आगे भी देखते हैं प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907 में। हम खुरमा व हम स्वभाव का हिंदी रूपांतरण है। ये हम खुरमा व हम स्वभाव का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है और लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु और लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है।
नेक्स्ट है प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित, देखिएगा, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, तो कुछ सेवा सदन को मानते हैं, कुछ कायाकल्प को मानते हैं। तो सेवा सदन भी मानते हैं और कायाकल्प भी मानते हैं। तो कायाकल्प का प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं, कायाकल्प 1926। ठीक है जी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है और 1929 में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है, उसका प्रकाशन 1929 है। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास गणनामयी है और इसका प्रकाशन भी 1929 में हुआ था। 1929 में गणनामयी उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो देखते हैं उत्तर चित्रलेखा है और इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा, प्रकाशन 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी और 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये आज की 40 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का पहला वीडियो आपने देखा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दें, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, देख तो लिया ही है, आपके ज्ञान में कुछ तो वृद्धि हुई है। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा।